ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं जो हम आइडियोलॉजी पर चलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, हमारे हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की, इन्होंने समाजवादियों को एक ही पाठ पढ़ाया है कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान की रक्षा करनी है और अपने सभी का सम्मान करके इस देश और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे लाना है। हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। नहीं, आपने पार्टी को तो अलग कर दिया, कह दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भुवन जोशी जी ऐसा बार बार नहीं चलेगा और ये बात जनता के गले के नीचे बार बार नहीं उतरेगी कि आपके नेताओं, सांसदों और माननीयों का इस तरह से बयान चलता रहेगा, एक खास वर्ग की भावनाओं को आहत करता रहेगा और आप लोग व्यक्तिगत बयान कहकर किनारा कश हो जाएंगे और फिर अच्छी अच्छी बात कहेंगे। लोहिया जी ने क्या कहा था, आप याद दिलाएंगे? देखिए, मैंने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पे कहा। मैंने कहा लोकतंत्र में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है। अभी आप जो आज की जो आप चला रहे हैं मुहिम, जिसमें आप कांग्रेस का चला रहे हैं, मैं इसका नहीं कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से निकलता है, समय समय पर देश देखता रहता है इस बात को। कांग्रेस के आज निकला है, कभी हमारी पार्टी के लोगों से निकलता है। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होगा। हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम दूसरों का सम्मान करना, एक दूसरे का आदर करना, और क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बनती है। ठीक है, आपने लोकतंत्र मजबूत कैसे हो इस पर निबंध एक बार फिर से सुना दिया भुवन जोशी जी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि आपकी पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान रुकते क्यों नहीं हैं। अगर पार्टी इन बातों का सपोर्ट नहीं करती है, क्या मुद्दों की कमी पड़ गई है विपक्ष के पास? सवाल मेरा आपसे, अनिल दुबे जी, जयंत चौधरी ने भी मंच से कहा था और यह भी कहा था, ये खास फिल्म में खास गाने को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई कि कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर क्या देखते हैं इससे यह पता चलता है, और प्रधानमंत्री को कोट करके कहा था। अब आप बताइए, केंद्रीय मंत्री पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री पर भी अभद्र टिप्पणियां का सिलसिला रुकता नहीं। कहीं अगर उनके पूरे भाषण को सुना जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ना प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई इस तरह की बात की थी, ना जयंत चौधरी जी ने कहा। उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने मुद्दों की बात की, उन्होंने गन्ने की बात की, और उन्होंने कहा कि इनके कार्यकर्ता बंद कमरों में इस तरह की बात करते हैं, जबकि मुद्दों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों की बात करनी चाहिए, गन्ने की बात करनी चाहिए। ये सारी बातें थी। वो वीडियो जो है वो एक अंश है। अगर उनके पूरे भाषण को सुना जाए तो कहीं भी उन्होंने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लगातार ये कह रहे हैं कि कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। आप इस बात से मुकर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को संबोधित करके कुछ नहीं कहा गया। अनिला सिंह जी, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता वो ये कह रहे हैं, सुनिए, कांग्रेस ने तो साफ कह दिया माफी नहीं मांगेंगे। लटका झटका तो बहुत आम बोलचाल का शब्द है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, जो एक केंद्रीय मंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री को संबोधित करके जो बात की गई उससे भी आरएलडी कह रही है कि हमारे भाषण को आप गलत तरीके से देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो सोचता है कि दूसरा भी उसी प्रकार का है। तो हो सकता है कि इस प्रकार के शौक जयंत चौधरी जी को हो, तो वो अपना कंपैरिजन जो है प्रधानमंत्री जी के साथ कर रहे हैं, पर इनके शौक इन्हीं को मुबारक। उस पर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती। और जहां तक लटके झटके की बात है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को का जो मतलब होता है, तो मैं अजय राय जी से कहती हूँ, मैं मतलब समझा देती हूँ लटके झटके का, और वो अपने परिवार की महिलाओं के लिए इसका उपयोग करके दिखा दे मंच पे आके कि मेरी पत्नी लटके झटके करती है। जरा बोल कर तो दिखा दे, जरा बोल कर तो दिखा दे। सोनिया गांधी जो है अपने क्षेत्र में लटके झटके दिखाती है, बोल के तो दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, भारतीय जनता पार्टी की लीडर है, एक महिला है, तो बोलना बहुत आसान हो गया। और ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, तो बोलिए सोनिया गांधी जी भी लटके झटके करती है, प्रियंका वाड्रा भी लटके झटके करती है, और आपकी परिवार की महिलाएं भी लटके झटके करती हैं। ये कौन सा तरीका होता है? एक तो गलत बात करते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और शाबाशी देती है प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत इसी प्रकार से जुटता है कि महिलाओं का अपमान करें, भारतीय सेना का अपमान करें। ये तरीका होता है भारत जोड़ने का। मानसिकता जताता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, गिर चुकी है कांग्रेस बिल्कुल। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, जब भी इस तरह के हमले देश के प्रधानमंत्री या फिर सरकार की किसी बड़े मंत्री के ऊपर किए गए हैं, चाहे वो अशोभनीय टिप्पणी हो, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो, क्या लगता है इससे फायदा राजनीतिक अगर आप आकलन उठाकर देखें तो भाजपा को ही होता है? बार बार कांग्रेस की तरफ से जब भी पीएम को लेकर अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिस भी राज्य में चुनाव था उसमें बीजेपी हमेशा जीती है, उसको बढ़त ही मिली है। देखिए आस्था जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मेरा बात अधूरी रह गई थी, मैं पूरी कर दूं। जी। हाँ,
देखिए आस्था जी, जब हमने भारत जोड़ो यात्रा का रूट देखा था और विगत में जो भारत के अंदर यात्राओं का इतिहास है, चाहे नेहरू गांधी जी से लेकर के तमाम यात्राएं इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से हुई, उनको देख करके ये लगा था कि राहुल गांधी जी शायद इस देश को सीखेंगे, इस देश का मूड देखेंगे, इस देश के नाना प्रकार के लोगों से मिलकर के वो शायद इस देश का मूड भांपेंगे, क्योंकि अभी तक जो उनका लालन पालन हुआ है वो कहीं ना कहीं लुटियंस जोन में हुआ है। और अब शायद वो जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों के अंदर, विभिन्न संस्कृतियों के अंदर, विभिन्न जातियों के अंदर, विभिन्न प्रांतों के अंदर, विभिन्न भाषाओं के अंदर जब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, देश का मूड देखेंगे। लेकिन मैंने ये देख करके मैं हतप्रभ हूं कि अभी भी उन्होंने सीखा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत की सेनाएं पिट रही है और उनके जो प्रदेश प्रांत के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये इस तरीके से लटके झटके। और देखिए, जो भाषा की मर्यादा की बात करें, अभी भुवन जोशी जी भी कह रहे थे, मैं उनकी भी सुन रहा था, यहां तो लोगों ने महिलाओं के अंग वस्त्र तक के कलर बता दिए थे, रंग बता दिए थे। लेकिन इसको आप ये कह देते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी। अरे भाई, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप व्यक्तिगत कहां से हो गए? लोग आपको सुनते और व्यक्तिगत टिप्पणी किसी एक बयान को कहकर पार्टी पीछे हट सकती है, चलिए दूसरे बयान को भी कहकर हट गई, लेकिन बार बार पार्टी के किसी नेता की तरफ से इस तरह के बयान आए तो ये कह देना कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है या व्यक्तिगत टिप्पणी उनकी हो सकती है, तो ये बात पब्लिक के गले के नीचे नहीं उतरेगी। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, काफी देर से उनका इंतजार हो रहा था। स्वागत है अभिमन्यु जी आपका न्यूज 18 पर। लेकिन सवाल देखिए बहुत बड़े हैं। अजय राय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए लटके झटके जैसी शब्दावली का उपयोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा। ये तो बहुत आम बोलचाल के शब्द हैं। हमने ये जरूर देखा था कि पार्टी किनारा कर लेती है, कह देती है व्यक्तिगत टिप्पणी है, या नेता खेद जता दिया करते हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे लगता है पहली बार हो रहा है जब कोई नेता कह रहा है माफी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल सही शब्द थे। देखिए, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपको, पैनल में मौजूद सभी लोगों को। देखिए, जो अजय राय जी ने कहा लटके झटके, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द कब से हो गया? लटके का मतलब है प्रोजेक्ट लटके पड़े, झटके का मतलब है आप अमेठी में जाएं तो सड़कें टूटी पड़ी मिलेगी। गड्ढा मुक्त सड़कें कहां है? देखिए, मुहावरे कभी भी अमर्यादित शब्द नहीं हो सकते। आप उसे किस तरह से तो देश की केंद्रीय मंत्री के लिए, एक महिला के लिए लटके झटके सड़क और प्रोजेक्ट की भाषा आप बोल देंगे तो उसमें कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक महिला, एक देश की केंद्रीय मंत्री को संबोधित करते हुए लटके झटके जैसी बात करेगी और आपको उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता, आप डिफेंड कर रहे हैं इस बात को। आपको लग रहा है जनता के बीच में सही मैसेज जा रहा है इस बात का? अच्छा ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद अनिला सिंह इसका जवाब देंगी। ठीक है अभिमन्यु, आप हमें पहले पूरी बात बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल सुनना चाहते हैं। आप बहुत बेजोड़ लॉजिक प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ बताइए। सोनिया गांधी जी के लिए किसने कहा कांग्रेस की विधवा? हमारे पिछले प्रधानमंत्री जी के लिए किसने कहा रेनकोट की बातें कही? उन्हें मनमोहन कहते थे, गूंगा व्यक्ति कहते थे, कौन कहता था? किसने जर्सी गाय कहा सोनिया गांधी के लिए? बारबाला कहते हैं, कौन लोग हैं? अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा खरपतवार राहुल गांधी जी के लिए। कभी इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? ये होती है मर्यादित भाषा। लेकिन जो मुहावरे की बातें हैं, मुहावरे को मुहावरे की तरह लिया जाना चाहिए। जो अजय राय जी ने कहा वो मुहावरा है, उसको मुहावरे की तरह लीजिए। लेकिन अमर्यादित भाषा और मुहावरों में एक भिन्नता है, उस भिन्नता को भी समझना चाहिए। मतलब एक की तो गलती है, एक की नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? आप गलती अगर एक की है तो दूसरे की भी मानी जाएगी। ठीक है अभिमन्यु, कितनी लोगों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी है भाजपा ने? ठीक है, बात पूरी कर ली आपने। अभी ये राहुल गांधी जी के लिए कभी क्या टिप्पणी करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है, बात रख ली आपने, टिप्पणी करते हैं, बात रख ली आपने। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं। अनिला जी, आपने बात सुनी कांग्रेस पार्टी की। अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं कि मुहावरे को मुहावरे की तरह से लिया जाना चाहिए। ये मुहावरा है लटका। मैंने कहा ना कि बड़ा बड़ा सुंदर मुहावरा है कांग्रेस के लिए। तो अगली बार जरा सोनिया गांधी जी के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है? अपने परिवार की महिलाओं के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मैं मानूंगी कि ये जो केवल आम सा एक कहावत, एक मुहावरा है। अगर नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, इनके मन में खोट है और महिलाओं के लिए सम्मानजनक टिप्पणी इन्होंने नहीं की। दूसरी बात लीजिए किसी के लिए, मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूँ। अरे साहब विचलित मत होइए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आराम से, जरा इतनी बेचैनी मत दिखाइए। इन्होंने अभी अभी कहा कि सोनिया जी के लिए कहा कांग्रेस की विधवा, ठीक है? 45 मिनट के भाषण में
45 मिनट के भाषण में 10 सेकंड का काट के उसको मॉर्फ करके वायरल कर रहे हैं। बात हो रही थी कि विधवा पेंशन के विषय में बात हो रही थी, कहीं से कुछ काटा, कहीं से कुछ काटा, जोड़ा, 10-15 सेकंड का बनाया, वायरल कर दिया। आपको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे? और जहां तक बात गाय की बात करते हैं या बछड़े की बात करते हैं, साहब हमारी संस्कृति में पूजनीय, हम गाय को पूजते हैं, बछड़े को पूजते हैं। हो सकता है कांग्रेस की संस्कृति में ये ना हो सकता है कि ऐसे लोग सुनिए, नहीं, हमारी बात सुनिए, बीफ ईटिंग कंट्री से अभिमन्यु जी एक मिनट, नहीं, इस तरह से लड़ाई नहीं, इस तरह से तो आप लोग फिर उसी ट्रैक पर डिबेट के मंच का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह की बातें करने में। अभिमन्यु जी, मैं आपको काउंटर करने का अलग से समय दूंगी, मैं अलग से समय दूंगी आपको। अभिमन्यु जी पेशेंस रखिए, मैं अलग से आपको समय दूंगी। 20 सेकेंड अनिला सिंह अपनी बात पूरी कर ले। अनिला जी बोलिए, आपकी आवाज आएगी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु त्यागी। तो मैं आस्था जी केवल और केवल ये कहना चाह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब 2014 में उन्होंने शपथ ली थी, शपथ लेते ही सबसे पहले जो लिस्ट इन्होंने बनाई, प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम शुरू कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी को बचाओ, पढ़ाओ लिखाओ, उसको एम्पावर करो। आज जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं 7वीं लोकसभा में, सबसे ज्यादा जो एमपी चुनकर आई है, किस पार्टी से चुनकर आई है? सबसे ज्यादा कैबिनेट में जो महिला मिनिस्टर्स किसके में रही? यहाँ पे इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, उनके कैबिनेट में कितनी महिलाएं थी? शायद 1 या 2 थी मुश्किल से। सबसे ज्यादा पहली फाइनेंस मिनिस्टर, पहली डिफेंस मिनिस्टर महिला है। उज्जवल योजना, उज्ज्वला योजना, सरोगेसी के ऊपर एक्ट, पॉक्सो एक्ट को बेहतर किया। पासपोर्ट में अब आपको पति या पिता का नाम की आवश्यकता नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट में जो है माँ के नाम से बन सकता है। कितने कदम उठाए हैं इन लोगों ने? उठाए क्या? गिना दे, मैं तो चुनौती देती हूँ। ठीक है अनिला, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। आपने महिला सम्मान की भी बात की और यह भी बताया कि सरकार में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और भाजपा सरकार ने ही इनिशिएटिव लिए हैं। जवाब देना चाह रहे थे अभिमन्यु त्यागी जी, बोलिए। देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, मैं अनिला जी को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के विधायक थे कुलदीप सेंगर, उन पे एक महिला के बलात्कार का आरोप था। उसको भारतीय जनता पार्टी उनको जब तक अपना विधायक मानते रही, जब तक कोर्ट ने उनको दोषी नहीं सिद्ध कर दिया। इसी तरह इनके स्वामी चिन्मयानंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, उन पे भी यौन शोषण का आरोप मुकदमा चल रहा है। उस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दिया कि इनके सारे जो ये मुकदमे उसको माफ कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट वो माफ करे। हाई कोर्ट ने उनकी ये जो सरकार की जो ये एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल भिन्न है। ये तो एक्शन ले रहे हैं। वहां गुजरात में शाहबानो के केस में देखा किस तरह, बिल्किस बानो के केस में देखा किस तरह जो बलात्कारी थे उनको रिहा करने का काम किया गया। ये चाल चरित्र चेहरा है। यहाँ तो किसी के मुंह से अगर कुछ बातें मुहावरे व काव्य के तौर पे निकल रही हैं तो उसको पकड़ा जा रहा है, घेरा जा रहा है। देखिए, तो एक्शन में इस तरीके के कार्य कर रहे हैं जो कि दिखने में आ रही है। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में। जब उनके जो आरोपी थे हत्या के, जब वो बाहर निकले तो उनके गले में फूल माला डाली गई। ये क्या उदाहरण है? ये क्या दिया जा रहा है समाज को? ठीक है, जवाब देना चाह रही है अनिला सिंह जी, जवाब देना चाह रही है। ठीक है, बोलिए अनिला जी। बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, घटनाएं कोट की। बहुत ही कंफ्यूज पार्टी है, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी। ये भी पता है कुलदीप सिंह सेंगर की सीबीआई की इंक्वायरी व इसकी सिफारिश जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही की थी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है उसके अपराधी होता है। आज की तारीख में अपराधी जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ कर भाग रहे हैं साहब। और माफ कीजिएगा अगर मैं फेरिस्त लेकर बैठूं ना आपके नेताओं की, जिन लोगों ने बलात्कार भी किया, शोषण भी किया, फिर जला के कटा के मार भी है, तंदूर में भी भून के औरतों को मारा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जबकि कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया या केस खत्म। अंकिता भंडारी का भी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? स्वामी चिन्मयानंद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। स्वामी चिन्मयानंद के बारे में झांक कर देख लीजिए, नेता कैसे टंचमाल बोलते हैं। आप नेता कैसे कहते हैं? अंकिता भंडारी का भी रिसेंटली मामला है। ठीक है, आपस में मत लड़िए आप लोग।
नहीं सुन एक लीजिए, एक करके राजस्थान अभिमन्यु जी जवाब देने दीजिए अनिला जी को। मैं दोबारा आपको मौका दे दूंगी, और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बलात्कार होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। तो जाकर गिरेबान झांकी की किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपके नेता लोग करते हैं। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है आपके राजनीति। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभिमन्यु जी, क्योंकि आप हमारे साथ लेट जुड़े हैं और आपको बाकी लोगों की तुलना में समय भी कम मिला है और बहुत सारे आरोप आपने भाजपा पर लगाए, भाजपा ने उसके जवाब दिए, फिर आपने जवाब दिए। अब आपको दर्शक सुन रहे हैं, आपको करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या किसी भी महिला के लिए उसको संबोधित करते हुए लटके झटके जैसे शब्द इस्तेमाल करना, जिसे आप मुहावरा कह रहे हैं, वो सही है? क्या इस बात को सम्मानजनक नजरों से देखा जाना चाहिए कि चलती फिरती किसी की भी महिला, माँ या बहन के लिए आप लटके झटके जैसे शब्द का उपयोग करें और वो आपको सम्मानजनक तरीके से हाथ जोड़ के शुक्रिया कहे? मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप जो मैं बात बोलूंगा उस पर आप एक पक्षीय वो मत देना उस पे। मैं कुछ नहीं भेजूंगी, आपको दर्शक सुन रहे हैं। मैंने शुरू में आपसे कह दिया, आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं क्या ये मुहावरा है कि नहीं है, लटके झटके? अगर ये ना हो तो ये अगर अनपार्लियामेंट्री हो तो आप बता दिए। जहां तक मेरी आप लटके झटके जैसे शब्द किसी महिला के लिए प्रयोग करना चाहते हैं और उसको पार्लियामेंट्री भाषा भी कह रहे हैं। देखिए अभिमन्यु जी, ये अनपार्लियामेंट्री, देखिए लटके का मतलब है वो मुहावरे के तौर पे लिया गया। वो काशी की धरती है जहाँ के रहने वाले आदरणीय अजय राय जी हैं। उन्होंने कहा लटके झटके, लटके यानी अमेठी के प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं जो भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। झटके अमेठी में जाएंगे सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो लटके झटके हैं। अगर इस पे कहीं कोई शिकायत हो तो वो प्रोजेक्ट पूरे करा दिए जाए। सड़कें गड्ढा मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी दो ऐसे शब्दों को पार्लियामेंट्री भाषा में गिन रही है जिनको सम्मानजनक नजरों से नहीं देखा जा सकता, जिनका उपयोग एक महिला, एक लड़की के लिए यदि किया जाए तो शायद आंखों के सामने किया जाए तो हाथों हाथ उसका जवाब भी मिल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी आज उसे मुहावरा बताकर एक महिला के लिए वो प्रयोग किया जाता है उसको डिफेंड कर रही है। ठीक है, डिबेट अंतिम पड़ाव में है। जाते जाते अनिला जी से एक कमेंट ले लेते हैं। अनिला जी, कांग्रेस पार्टी अब भी अपनी उसी बात के साथ है कि ये एक मुहावरा है और ये पार्लियामेंट्री भी है। जाते जाते ये भी बोल गया। जी, मैं यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिमन्यु जी, मैं उनको भी कहूंगी, अजय राय जी को भी कहूंगी कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। गूगल कर लीजिए कि लटके झटके का अर्थ क्या होता है, आपको सामने दिखाई दे जाएगा। इसका सीधे सीधे अर्थ होता है कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग भाव भ्रमिवाएं जो उनको जैसे लोगों को आकर्षित करते हैं अलग अलग आप भावों के साथ, वो अर्थ, और वो कोई अच्छा अर्थ नहीं। गूगल कर लीजिए साहब, आपको पता चल जाएगा। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, अजय राय को सस्पेंड करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को। नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है लटके झटके शायद सोनिया गांधी भी करती होंगी, लटके झटके शायद प्रियंका वाड्रा भी करती होंगी, इसलिए इनको सामान्य सी बात। चलिए ठीक है, ठीक है, आप उस स्तर पर मत जाइए, आप उस स्तर पर मत जाइए। मैंने पूरा मौका दिया अभिमन्यु जी को उनकी बात कहने का, उन्होंने विस्तार से समझाया, इसको मुहावरा भी बताया और बताया कि कैसे ये एक पार्लियामेंट्री शब्द है और ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सोचने वाले और देखने वाले अलग रंग दे रहे हैं, उनके हिसाब से ये एक पार्लियामेंट्री भाषा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का महाबहस में शामिल होने के लिए। आप इस परिस्थिति को अपने ऊपर डालकर देखिए, अपने पास बैठी किसी सहकर्मी से, परिवार में किसी महिला से या अपने किसी दोस्त के साथ आप इन दो शब्दों का उपयोग करके देखिए, ना आपको हाथों हाथ जवाब मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी इसी बयान के साथ खड़ी है और कह रही है कि इसमें कोई ऐतराज नहीं है, ये तो एक आम बोलचाल का मुहावरा है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो ये आम बोलचाल की भाषा है।